Good morning, class 8th. Today we will read Science chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. So, introduction से start करते हैं. The material or conditions occurring in the nature and capable of economic exploitation are called natural resources. Students, वो natural resources जो किसी भी condition आपके environment में कुछ change हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक में, तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हम उसको कह सकते हैं. ठीक है. दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमंस द्वारा यूज़ करे जाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए. द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट. जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन ग्रेटर क्वांटिटीज़. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है. टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. अब साइंटिस्ट ने कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं दैट पीपल नाउ हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ताकि अब उनकी वो जो जीने की जो प्रक्रिया है, उनका स्टैंडर्ड है, वो और ज़्यादा हाई हो जाए. दिस रिजल्ट इन अ ग्रेट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो अब इससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एट सच अ फास्ट रेट इज deficiently causing their depletion because nature has only a limited amount of them in reserve. तो स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या हो रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा अब कम हो गया है. Hence, at present, we should be thrifty using the natural resources so that there will be enough resources available for future generation. स्टूडेंट्स, पहले हम ऐसा कर रहे थे कि लिमिट में सब कुछ यूज़ कर रहे थे ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बच जाए. To protect the environment from harm and destruction, after known as conservation, many measures are being taken. अब स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को लेकर, बचाने को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं. अब हम यहाँ देखेंगे. सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. धरती पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं जिससे कि जो ह्यूमन यूज़ कर सकता है वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और सॉइल, मिनरल, फ्लोरा, प्लांट, फौना, एनिमल्स एंड सन्स एनर्जी आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. और जो सन की जो एनर्जी है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है. It must be clearly understood that conservation does not mean that we have to stop the use of these resources completely. Students, conservation का मतलब ये नहीं कि हम इतना बचाएं कि हम इसका यूज़ ही ना ले पाएँ. तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. मीन्स दैट वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशियसली. हमें उसका कम यूज़ करना और सही तरीके से यूज़ करना है. कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. जो कंजर्वेशन है वो रिसोर्सेज के लिए हमें बताता है कि हमें कम यूज़ करना है और ठीक से यूज़ करना है. द ओवर यूज़ ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू इम्बैलेंसेज अमंग द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचर. अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इन वेस्टेजेस इन रिसोर्सेज का, ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर में. ठीक है. अब हम देखेंगे एम्स ऑफ कंजर्वेशन. पहला है टू मेंटेन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, प्लांट्स एंड फौना, एनिमल्स. फ्लोरा यहाँ पे प्लांट्स को कहा जाता है और फौना एनिमल्स को कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस कंजर्वेशन का एम ये है कि हमें इन चीज़ों को बचाना है, इनका ओवर यूज़ नहीं करना है. ठीक है. और ये इकोलॉजिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड. अब ये चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है और एक दूसरे से रिलेट करती हैं. हैंस द डिटेरियोरेशन ऑफ वन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम. अगर एक भी चीज़ में कोई कमी आती है तो ये लाइफ सिस्टम का जो प्रोसेस है वो बिगड़ सकता है. सेकंड हम देखेंगे टू इंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दीज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. स्टूडेंट, इससे हमें इंश्योर का होता है, हमें पता चलता है कि हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, प्लान के साथ यूटिलाइज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को. ठीक है. तो वो ताकि हमेशा अवेलेबल रहें फ्यूचर यूज़ के लिए भी. थर्ड है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, इसमें से हमें इन रिसोर्सेज को बचाना चाहिए. ठीक है. बायोलॉजिकल भी और इकोलॉजिकल भी.
अब हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। हाउएवर द फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट। ये हमें पता है कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वो मुसीबत में है। द ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स। ट्रीज को कट करा जा रहा है हम ह्यूमंस की नीड को पूरा करने के लिए। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काट देना और उन पेड़ों को काटने के बाद उस ज़मीन का कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना, किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना आपका डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। वाई डू वी क्लियर फॉरेस्ट? वेरियस पर्पसेज फॉर विच ट्रीज आर कटर एज फॉलो। हम पेड़ क्यों काटते हैं, हम जंगलों को क्यों काट देते हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है बिल्डिंग हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। सेकेंड है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड है क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, लैंड कल्टीवेट करने के लिए। फोर्थ है यूजिंग वुड एज फ्यूल, लकड़ियाँ जलाने के लिए। फिफ्थ है यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और लकड़ियों का इस्तेमाल किस में हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? फर्नीचर के लिए। सब नेचुरल कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर। अब कुछ नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन के, वो क्या है? फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना। सेवर ड्रॉट, अचानक से सूखा पड़ जाना। अब हम यहाँ देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड। ज़्यादा जब डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। क्या क्या आने लगी? तो अब हम यहाँ देखेंगे। पहला है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग गई। टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल्स ऑन द अर्थ, टेम्परेचर बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया। रिजल्टिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। सेकेंड है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर एंड दैट हैज़ अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन ऑन थर्स रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। ज़्यादा पेड़ कटने लग गए तो बारिश कम होने लग गई, ठीक है। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन से पानी को पकड़ने की जो ताकत होती है ज़मीन में वो ख़त्म होने लग गई ऑफ सॉइल एंड डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। और स्टूडेंट्स इससे ये होने लगा ग्राउंड में जो पानी फिल्टर होता था वो कम होने लग गया। फोर्थ है डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया। फिफ्थ है आपका एनिमल्स बिकम होमलेस, जो जानवरों का घर था वो उनका घर छूट गया। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन। स्टूडेंट्स जैसे बारिश कम होती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डेजर्टिफिकेशन। एज ट्रीज एंड प्लांट्स डाई, मतलब प्लांट्स और ट्रीज मर रहे हैं। फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। ट्रीज अगर कम होंगे तो सॉइल उड़ती चली जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। द टॉप फर्टाइल सॉइल इज कैरिड अवे, और वो जो ऊपर की टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है वो बह जाएगी। एक्सपोजिंग द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर विच इज़ लेस फर्टाइल, और क्या बचेगा? पत्थरों की ज़मीन बचेगी जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाएंगे, डेजर्ट बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। हम उसको क्या कह सकते हैं? डेजर्टिफिकेशन। सिक्स्थ है अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आर ऑल्सो लॉस्ट व्हेन द ट्रीज आर कट। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें ट्रीज से मिलते हैं, वो भी पेड़ों के कटने के साथ चले जाते हैं। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी उसको कहा है जो भी जीव जंतु, जो भी प्राणी धरती पे हैं उनको बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और द रीजन्स ऑन अर्थ विच सपोर्ट लाइफ। और बायोस्फीयर वहाँ कहा जाता है जहाँ पर जीवन हो। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस कम्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग प्लेसेस ऑफ biodiversity loss comes from habitat destruction of living places of organisms. Habitat destruction takes place due to deforestation, construction of dams, cities and industries, crop plants, mines and many other activities. Students, किसी भी लैंड पर अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा लाइफ का। उधर माइग्रेशन करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी लिविंग बींग्स को।
एक्सटिंक्शन रिफर्स टू डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज। स्टूडेंट्स, एक्सटिंक्शन किसको कहा गया है? किसी भी प्रजाति का गायब हो जाना, ठीक है। अ स्पीशीज वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड। अगर एक प्रजाति, एक स्पीशीज कहीं खो गई, ख़त्म हो गई, तो वो वापस पाना बहुत ही मुश्किल होगा, नहीं पा पाएंगे हम उनको वापस। इन सिंपल वर्ड्स, सीधे शब्दों में ये कहा जाए तो द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो खत्म हो चुके हैं, हम उनको क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डूडू डाइटस इनेप्टस, जैसे कि डूडू है अ यूनिक बर्ड, ये एक बर्ड है, ठीक है। मैच्योरिटीज वॉज किल्ड बाय नेटिव्स फॉर फूड इन 17th सेंचुरी। लोगों ने उनको मार दिया, कौन सी सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में। एंड द बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट, और वो बर्ड्स गायब हो गई। इन आवर ओन कंट्री वी हैव सिमिलरली लॉस्ट फॉर एवर अबाउट 35 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड मैमल्स। हम हमारे देश में 35 स्पीशीज खो चुके हैं वाइल्ड मैमल्स, ठीक है। 95 वाइल्ड बर्ड्स और 95 बर्ड्स हैं, ठीक है। एंड सेवरल ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स, और काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स। फॉर इंस्टेंस द 2 हॉर्न राइनोसोर्स ऑफ सुंदरबंस, इंडियन चीता, सिबेरियन टाइगर, गोल्डन लैंगूर, हिमालयन क्विल, pink headed duck, golden eagle etc. have already disappeared from India fauna in the recent past. Student, अभी रिसेंट पास्ट में जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सब गुम हो चुके हैं, ठीक है। द एक्सटिंक्ट प्लांट्स इन आवर कंट्री आर ब्रह्मकमल एंड सर्पगंध। स्टूडेंट्स, हमारे प्लांट्स जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 2 उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है ब्रह्मकमल और सर्पगंध। थ्रेटेंड स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड इन नंबर। और थ्रेटेंड स्पीशीज उनको कहा जाता है स्टूडेंट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो गए हैं। देयर नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन डिस्टर्ब ड्यू टू विच दीज आर नियर टू एक्सटिंक्शन एंड लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। और इनकी जो रहने की जगह है, वहाँ से इनको डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये गायब हो चुके हैं या गायब होने वाले हैं। इस करेक्टिव मेजर आर नॉट टेकन। अब इसका कुछ करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया है अभी। A threatened species is the one that is liable to become extinct. It is not allowed to realize its full biotic potential by removing the cause of threat, which may be habitat deterioration, depletion of food, overexploitation, or presence of an exotic species. तो अब हमें ये जो कारण है इनके ख़त्म होने का, हमें इसको बंद करना चाहिए और हमें देखना चाहिए इसको कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हम देखेंगे देयर इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मेंटेन करती है थ्रेटेंड स्पीशीज़ को। इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हम उसको क्या कहेंगे? IUCN। इट हैज़ हेडक्वार्टर्स एट मॉर्ग स्विट्ज़रलैंड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में और मॉर्ग में। अब हम यहाँ देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम कंजर्वेशन देखेंगे वाइल्ड लाइफ का। फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। वो क्या है आपका? डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, ख़त्म कर देना चाहिए इस चीज़ को। सेकेंड, मेंटेनिंग ऑफ ट्रीज। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना आपका एफॉरेस्टेशन कहलाता है, शुड बी अंडरटेकन, इसको फॉलो करना चाहिए। थर्ड है हंटिंग ऑफ एनिमल्स विच इज़ बैंड शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। और जो एनिमल्स को यहाँ पे आपको हंट करने के लिए आप देख रहे हो कहा गया है, तो हमें इसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स स्किन एंड एलिफेंट टस्क शुड बी चेक्ड। ये जो एनिमल्स की स्किन का यूज़ होता है वो ख़त्म करना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन वुड एज अ फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड। वुड पर हम डिपेंड रहते हैं फ्यूल के लिए, वो हमें बंद कर देना चाहिए। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इनकरेज। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हमें वुड का यूज़ नहीं करना, हम दूसरे फ्यूल्स का भी यूज़ में ले सकते हैं। अब हम देखेंगे टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज हैव बीन एयरमार्क्ड। स्टूडेंट्स, अब ये बनाए गए जैसे कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए, इनको ऐसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी इस्टेब्लिश्ड। स्टूडेंट्स, कुछ सिस्टम बनाने चाहिए इसमें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉरेस्ट को बचा सकें। रेगुलर सर्वे टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्टेड। हमेशा यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि कितनी स्पीशीज़ बाकी हैं फॉरेस्ट में।
गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए. वी ऑल हैव टू प्ले अ रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में सबको योगदान देना चाहिए. एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मासेस शुड बी कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. स्टूडेंट जो भी हम प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके. आपका लास्ट पॉइंट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGOs शुड बी प्रोवाइडेड इनकरेजमेंट टू अंडरटेक कंजर्वेशन वर्क. अब ऐसे NGOs को इनकरेज करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन वर्क कर सकें. अब हम यहाँ देखेंगे हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब इस डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए. बिसाइड द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिस्कस्ड अबव, जो भी हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पहले डिस्कस करा, देयर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी कॉजेज देखने को मिलेंगे आपको डिफॉरेस्टेशन के. ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड देयरफॉर फॉरेस्ट आर कट. ट्रीज से स्टूडेंट्स पेपर बनता है, इससे क्या करा जाता है, फॉरेस्ट को कट करा जाता है. डू यू नो दैट फॉर मेकिंग 1 ton ऑफ पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड. स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको 1 टन बनाना है पेपर का तो आपको 17 बड़े बड़े ट्रीज काटने पड़ेंगे. सो डू वी स्टॉप यूजिंग पेपर. तो क्या हम पेपर का यूज़ करना बंद कर सकते हैं. नो. वी शुड देयरफॉर इंश्योर दैट वी डू नॉट वेस्ट पेपर. पेपर का यूज़ हम बंद नहीं कर सकते, बट हम क्या पेपर को वेस्ट करने से रोक सकते हैं. एंड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर्स, और पेपर के दोनों तरफ लिख सकते हैं. दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेपर. ये पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ को कम करेगा. पेपर इज़ रिसाइकल. पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 times फॉर यूज़. पेपर रिसाइकल करा जा सकता है कितने 5 से 7 बार तक. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ अ गुड अल्टरनेटिव. पेपर को रिसाइकल करना एक बहुत अच्छा तरीका है. दिस नॉट ओनली सेव्स ट्रीज बट ऑल्सो सेव्स एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. स्टूडेंट्स ये सिर्फ ट्रीज को ही नहीं बचाएगा, पेपर को रिसाइकल करना एनर्जी भी बचाएगा और पानी भी बचाएगा. ठीक है. अनदर एडवांटेज इज दैट द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन पेपर मेकिंग इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड. और जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं उस पेपर को बनाने के लिए वो भी कम हो जाएंगे. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन कैन बी ओवरकम बाय रिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं कैसे, रिफॉरेस्टेशन से. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉरेस्टेशन इज टू रीजनरेट द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम नए नए वापस से पेड़ उगा सकते हैं. ठीक है. वी हैव द फॉलोइंग एक्ट्स एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया. तो स्टूडेंट्स इसमें इन उसको प्रिजर्व करके, उसको कंजर्व करके, ठीक है, और बेसिक नीड्स को पूरा करा जा सकता है. किसके लिए, जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक तो 1972 में 1927 में हुआ. बी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कब हुआ, 1972 में. अमेंडेड इन 1991. प्रोटेक्टेड एरियाज, अब हम यहाँ पढ़ेंगे. To protect wildlife in our country, the government of India had passed the Wildlife Protection Act in 1972. स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या करा था, एक्ट पास करा था कि कब, 1972 में. अंडर द एक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर्स हैव बीन सेट अप एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज थे, बायोस्फेयर, ये किसने मेंटेन करे थे, गवर्नमेंट ने मेंटेन करे थे. प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करा गया था. अब हम यहाँ देखेंगे नेशनल पार्क. नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ. अब ये नेशनल पार्क्स को रिजर्व करा किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ताकि उनका जो लाइफ का हो वो क्या हो, बेटर हो सके. These are established at the approval of legislature. In such areas, any kind of activity like forestry, grazing or cultivation are not permitted and private ownership is not allowed. तब ऐसे एरियाज में कोई भी कल्टिवेशन नहीं करा सकता. ठीक है, कोई भी उस जगह का ओनर नहीं बन सकता. ठीक है. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे.
Manipulation activity is not allowed in a national park. The number of national parks in our country is 110 spread over the areas of 3400 square. स्टूडेंट्स, इसमें तो ऐसी कोई भी मैनिपुलेशन एक्टिविटी, कोई भी बिल्डिंग बनाना, कोई अगर ओनर बनना चाहे तो ऐसे एरियाज़ में नहीं हो सकता. यहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स के जो हमारी कंट्री में नंबर क्या है 110. ठीक है, और कहाँ तक फैला हुआ है 3400 स्क्वायर किलोमीटर तक, और नियरली 1% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरियाज. अब हम यहाँ पर देखेंगे एरिया कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. पहला है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. ठीक है, बंदरगाह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, नागौरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान. ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल. अब हम सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे. इन अ सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू दी एनिमल्स फौना. यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्ट किसको कहाँ करा जाएगा, एनिमल्स को. एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड सो लॉन्ग एज दीज एक्टिविटीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बींग ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स, जैसे लोग बाग क्या कर रहे थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे. ठीक है, टिम्बर कलेक्ट कर रहे थे. तो यहाँ पर ये जब तक ही अलाउड है जब तक एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही. किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो एनिमल्स को मारना, उनको पकड़ना ये बंद था. ठीक है, द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज 543. कितने नंबर है, 543. दीज कवर अबाउट 107310 स्क्वायर. इसने इतना कवर कर रखा है. विच इज 3.2% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया. तो हमारे जियोग्राफिकल एरिया में कितना आता है, सिर्फ 3.2%. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है वो हमें बताई गई है, वो हम देखेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया. ये क्या है, बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है. वेयर एंड पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम. लोग इसको संभाल रहे हैं. दीज आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया बीइंग डेवलप्ड. ये एक मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया है. कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है. प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को बचा रहा है. और किसको प्रमोट कर रहा है, कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है. परमिट ट्राइबल लिविंग इन द एरिया टू एग्जिस्ट. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व थर्स ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करते हैं, वहाँ के कल्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं. यहाँ पे आप कुछ देख लीजिए, जैसे कि नेम और लोकेशन एरिया है इंपॉर्टेंट एनिमल्स का. जैसे यहाँ पे देखिए, जलदपोना, मदारीहट, वेस्ट बंगाल 1555. एलिफेंट, टाइगर, गौर, डियर, सांबर. फिर आप देखिए घाना बर्ड, भरतपुर राजस्थान 29. एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स, मानस एट फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इन असम नियर भूटान. कहाँ पे आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, लार्ज वाइल्ड बफेलो. ठीक है, लॉन्ग हॉर्न टाइगर, पेंथर, गौर एट्सेट्रा. टेरोबा इन नागपुर, टाइगर. चिल्का उड़ीसा 9000. एंड ऑसेस ऑफ बर्ड्स लाइक वाटरफॉल्स, डक, क्रेन्स, गोल्डन प्लोवर्स एट्सेट्रा. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. Biosphere Reserve. Biosphere Reserve are mentioned, as mentioned above, are the areas meant for conservation of biodiversity. Biosphere Reserve को बताया गया अब तक कि ये कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन एरिया. इन एडिशन दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. अभी उस एरिया के कल्चर को भी संभाल के रखते हैं. अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड सेंचुरेटेड इन इट. तो स्टूडेंट, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज. फॉर एग्जांपल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क. इसमें क्या होता है, एक नेशनल पार्क है नेम्ड सतपुरा. क्या नाम है, सतपुरा. और इसमें क्या है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. क्या नाम है, बोरी एंड पचमारी. यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे और यहाँ देखिए endemic and endangered species. Endemic species of plants and animals which are restricted to a particular area are called endemic species. ये वो species हैं
इनको कुछ एरिया में आना अलाउड नहीं होता. दीज स्पीशीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. ये कहीं नहीं मिलती. फॉर एग्जाम्पल इन दी पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट. ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एंडेमिक प्लांट का, फ्लोरा का. इंक्लूड सैल एंड वाइल्ड मैंगो. इसमें सॉल और वाइल्ड मैंगोज होते हैं. सिमिलरली एंडेमिक फौना इन दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्या क्या आता है, जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल. आपने काफ़ी मूवीज़ और कार्टून मूवीज़ में स्पेशली देखा होगा ये सब. अब हम देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज. दीज स्पीशीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फेवर इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअली इनको रिप्रेजेंट करा जा रहा है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स, क्योंकि इनके कुछ फैक्टर्स ठीक नहीं है. इन द सेम फैक्टर कंटिन्यू दीज स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट सून. ये स्पीशीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो सकती हैं. एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोरस. इंडियन राइनोसोरस, ठीक है, एशियाटिक लायन और एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1973-74 इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर्स इन द रिसेंट टाइम. अभी रिसेंट टाइम में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट टाइगर हमारा बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था. कब, 1973 to 1974. एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया. इसमें टाइगर पॉपुलेशन को बताया गया था. एट द टर्न ऑफ द कंट्री प्लेस्ड द फिगर अप टू 40,000. क्या बताया गया था कि 40,000 है. सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया टाइगर सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1972. कब कंडक्ट किया, 1972 में. विच रिवील्ड द एक्सटेंसेस ऑफ ओनली 1827 टाइगर. और क्या रिवील करा कि कितने टाइगर गायब हो चुके हैं, 1827. इनिशियली 9 टाइगर्स रिजर्व्स वर इस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स. हर अलग अलग स्टेट्स में क्या करा गया है, 9 टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश करे गए हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से पीरियड में, 1973 और 74 में. बाय पुलिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. किसने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने करा. द WWF हैज़ गिवन एन असिस्टेंस ऑफ $1 million इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, एक तो इक्विपमेंट्स में, एक्सपर्टाइज में और लिटरेचर में. द वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, फॉर गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन द रिजर्व्स. ये फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस में अपना योगदान कर रहे हैं उन रिजर्व्स में. द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर एक्सीलेंट रिकवरी ऑफ द हैबिटेट एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजेज इन द टाइगर पॉपुलेशन. तो इससे क्या हुआ, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी. ठीक है, रिजर्व एरिया में फ्रॉम अ मेयर 268 in 9 reserves in 1972 to 2967 in 50 reserves in 2018. तो ये 2018 में हुआ. तो 1972 में 9 रिजर्व्स में क्या हुआ, 268 बढ़े. और 2018 में 50 रिजर्व्स में क्या हुआ था, 2967 का इंक्रीजमेंट हुआ था. Wireless communication system and outstation patrol camps have been developed within the tiger reserves. तो स्टूडेंट्स वायरलेस कम्युनिकेशन और आउटस्टेशन पेट्रोल कैंप्स का डेवलप करे गए. ठीक है, उन टाइगर रिजर्व एरियाज में. ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबली. फायर प्रोटेक्शन इज effectively done by suitable preventive and control measures. Voluntary village relocation has been done in many reserves, especially from the core area. स्टूडेंट्स, तो खास करके कोर एरिया में ये चीज़ें डेवलप करी गई. आग के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई थी. ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे रेड डेटा बुक. द IUCN नाउ WCU, जो IUCN है वो अब क्या हो गया है, WCU. स्विट्ज़रलैंड इज मेंटेनिंग अ रेड डाटा बुक. अब जो स्विट्ज़रलैंड है वो मेंटेन कर रहा है रेड डाटा बुक को, विच कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है किसकी, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, प्लांट और एनिमल्स की, विच आर इन डेंजर, जो डेंजर में है, एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म हो रहे हैं. दिस नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक इज़ ओवर 3000 वाइल. द नंबर ऑफ प्लांट्स इज़ वेरी हाई. तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स की क्या संख्या बताई गई है, 3000, और प्लांट्स की इससे भी ज़्यादा है, ओवर 20,000.
आप 20,000 तक देख सकते हो। दिस बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 497 मैमल्स, इसमें 497 मैमल्स की लिस्ट है, ठीक है। 1937 बर्ड्स हैं, 343 फिशेस है और 50 एम्फिबियंस है, 170 रेप्टाइल्स है और 1355 क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स। इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, इंडिया में ज़्यादा तादाद है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, ठीक है। इस किताब में द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स इज़ 474, कितनी है नम 474, वाइल दैट ऑफ एनिमल्स इज़, और एनिमल्स का क्या है 100। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, इंडियन पोडोफिलम, स्नो ऑर्किड। अ ग्रीन बुक हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश्ड, अब ग्रीन बुक भी पब्लिश करी गई है, विच गिव्स अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स की लिस्ट दिखाता है ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज में ये कितने ग्रो हो रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे माइग्रेशन। It is the movement which may be either seasonal or as a part of a single life cycle, या तो सीजनल कारण की वजह से माइग्रेशन हो सकता है या फिर सिंगल लाइफ की वजह से ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का, मेनली सीन इन बर्ड्स एंड फिश ड्यू टू विच दे मूव टू डिस्टेंट ब्रीडिंग। ये ज़्यादातर फिश और बर्ड्स में देखा जाता है ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, ठीक है, ग्राउंड्स में। बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन्स, अब जो बर्ड्स है वो क्यों माइग्रेट होती है, उनके कुछ रीजन्स हैं। पहला है क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट के चेंज की वजह से, फॉर लेइंग एग्स एट सेफर प्लेसेस, सेफ जगह पे वो अपने अंडे दे सकें। टू फाइंड एरियाज विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, वो उस एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर देखभाल हो सके उनकी फीडिंग की, ठीक है, और उनकी ब्रीड की। दिस माइग्रेशन इज़ अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये माइग्रेशन क्या है, एक रेगुलर मूवमेंट है एनिमल्स का, दैट अकर एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पे होता है, एंड प्लेस ईच ईयर, और हर साल होता है, ठीक है। द एनिमल लीव एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम एरिया, वो जगह छोड़ देते हैं और वापस उसी जगह पे आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। माइग्रेशन ऑफ्टन स्टार्ट्स बिफोर विंटर, ये विंटर से पहले स्टार्ट हो सकता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज़ वार्म, ये उस एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो, बिकॉज मोर फूड इज़ अवेलेबल इन दिस एरिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फूड मिल सकता है। ड्यू टू दिस रीज़न सिबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम सिबेरिया, जो सिबेरियन क्रेन्स होते हैं वो सिबेरिया से माइग्रेट करती है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 17,000 किलोमीटर, और 17,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एवरी ईयर, हर साल, एंड रीच भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान, और राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी तक पहुँचती है। सिमिलरली आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और जो आर्कटिक टर्न्स है वो कहाँ से माइग्रेट करती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। आर्कटिक और एंटार्क्टिक कह सकते हैं हम, एंटार्क्टिक कह सकते हैं एवरी ईयर, हर साल। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।